हुजूर तैबा तैबा हुजूर तैबा हुजूर तैबा तैबा हुजूर तैबा बुलाइए ना 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 है मुद्दतों से मेरी तमन्ना है मुद्दतों से मेरी तमन्ना मुझे भी रोज़ा दिखाइए ना है मुद्दतों से मेरी तमन्ना मुझे भी रोज़ा दिखाइए ना पहुँचे के तैबा पहुँचे के तैबा हुजूर के दर पे आला हज़रत पुकार उठे पहुँचे के तैबा हुजूर के दर पे आला हज़रत पुकार उठे मैं मुल्तज़िर हूँ ऐ मेरे आका मैं मुल्तज़िर हूँ ऐ मेरे आका कि रुख से पर्दा उठाइए ना मैं मुल्तज़िर हूँ ऐ मेरे आका मैं मुल्तज़िर हूँ ऐ मेरे आका कि रुख से पर्दा उठाइए ना हुजूर तैबा बुलाइए ना हुजूर तैबा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ा के दीवार रज़ा के दीवानो ये करो तो मैं जो कह रहा हूँ इसे सुनो तुम्हें रज़ा के दीवानो ये करो तो मैं जो कह रहा हूँ इसे सुनो तुम वो ताजु शरिया वो शेर ताजु शरिया वो शेर सुनना को ताजु शरिया वो शेर सुनना कमिल के नारा वो ताजु शरिया वो शेर सुनना कमिल के नारा लगाइए ना निहायत ही दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू हमारा अपने समात की हकीकत यही है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हजरात तकरीरें बहुत होती हैं कहीं अल्फाज की तुगयानी कहीं फसाद बलागत नहायत ही सुस्ता लहजे में अपनी गुफ्तगू अपनी बात आप पे दिल तक पहुंचाने वाली जात यकीनन हमारा और आपके लिए अगर एक लम्हे के लिए भी तवज्जो इल्लाह करा दी इन्होंने तो इंशाअल्लाह कल तो से आखिरत बन जाएगा। मैं निहायत ममनून मशकूर हूँ लसानुल असर खतीब जीशान
अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब का, जिन्होंने कीमती वक्त देकर और आपको आज एक अलग गुफ्तगू का एहसास कराया। अब वो करीब से करीब तर होता जा रहा है। आप लोग बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, इसलिए कि दस्तारबंदी का पुरके मंजर आपके निगाहों के सामने अभी होगा। हमें मालूम है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अल-जामिअतुल हस्बतिया लॉकडाउन के 2 दौर से गुजरा, उससे पहले 2 साला प्रोग्राम होता रहा, लेकिन अब की बार ये 4थे साल प्रोग्राम हो रहा है। और ये दस्तारबंदी का जो मौका हमें और आपको मिला है, ये असातिज़े जामिया हस्मतिया के सुबह शाम की काविशें हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, जो तलबा के लिए अपने खून पसीना नहीं बल्कि खून जिगर पिलाया और तलबा के सुबह शाम के गेसों को संवारे, जिससे आज ये हमारे और आपके दरमियान में दीन का दोहा बनने जा रहे हैं। यकीनन इस नसीब फराज के आलम में जामिया हस्मतिया गुजरा, लेकिन तकरीबन 22 साल या 21 साल हो गए इस जामिया हस्मतिया के दरो दीवार से मोहब्बत करते हुए, आपके दरमियान में रहते हुए। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरी कारकर्दगी से सभी खुश होंगे, लेकिन ये भी नहीं कह सकता हूं कि मेरी कारकर्दगी से सभी ना खुश होंगे। यकीन है कि कुछ ना कुछ खुश होंगे, इसलिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अमली तौर पर बताई जाती हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सोच वाले एक जहन में दोनों चीजें होती हैं। मुस्बत मनफी सोच के सभी के जहन में ये चीजें पाई जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि अभी अल्लामा नुमान अख्तर साहब क़िबला की जो गुफ्तगू हुई है सभी ने पसंद ही किया हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कामयाबी इसमें है। कुछ ना पसंद करें कोई फर्क नहीं है, ज्यादा पसंद करें ये कमाल की बात है। ज्यादा पसंद करें ये कामयाबी की निशानी है। अभी शहंशाह तरन्नुम ज़ैनुल आबिदीन साहब ने कलाम पढ़ा, सभी झूमे। लग ये रहा था कि जैसे हम लोग करबला शरीफ में पहुंच गए हों। ये अल्लामा एक कारी शाह हज़रती साहब, ये मौलाना आफाक साहब, आपके दुआओं के सदके फकीर कादरी की भी हाजिरी 3 बार गौसे पाक की बारगाह में हुई। लेकिन सही बात यह है कि अभी जो कैफियत करबला शरीफ की बयान की है ज़ैनुल आबिदीन भाई ने, सही बात यह है ये करबला शरीफ होने के बाद ही होती है। हमारा तो दावा है कि अगर कोई बगदाद शरीफ चला जाए 100 गुना ज्यादा गौसे पाक से मोहब्बत बढ़ जाती है। बस जाके तो देखो जलवा। बहरहाल लंबी गुफ्तगू ना करके मैं ये कहूंगा कि मसले के आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आप आए हो, यकीनन हमारे कारकर्दगी से कोई खुश हो ना खुश हो, लेकिन हमारे दिल में ये है हमारा परवरदिगार राजी हो जाए, हमारा अल्लाह खुश हो जाए। इसलिए बंदा क्या सोचता है वो जाने। हम तो वो करते हैं खास तौर से जो मुदर्सिन हजरात हैं, उनकी निहायत सादा जिंदगी होती है और वो लोग सादा जिंदगी में ऐसे फूल खिलाते हैं जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल हो जाती है। ये जामिया हस्मतिया आज इसके दरो दीवार मुस्कुरा रहे हैं कि आज इसके आंगन में वो फूल खिले हैं जो हमें और आपको सिर्फ एक वक्त के लिए महक नहीं देंगे, बल्कि सदियां खुद महकेंगे और एक कौम को ये महकने पे मजबूर करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इनका होगा और इंशाअल्लाह ये आफताबो महताब बनकर दुनिया में चमकेंगे। आज के ये तालिबे इल्म जिनके सर पे दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा, आने वाले के वक्त में ये कायद होंगे, ये पीर होंगे, ये फकीर होंगे, ये रिफात वाले होंगे, ये इज्जत वाले होंगे, ये इमाम होंगे, ये पेशवा होंगे। बहरहाल जामिया हस्मतिया के तामीर और तरक्की का जो सफर शुरू हुआ, इसमें जो नसीब फराज आते रहे, जिस तरह भी हालात हुए, हमने कहा जरूरी नहीं कि हमारे आरा से हमारे ख्यालात से सभी मुत्तफिक हों, लेकिन यह है कि अहले हक की पहचान जमाली साहब क़िबला यही होती। अहले हक की पहचान नहीं है सभी खुश ना हो
और सभी ना खुश भी ना हो। सभी खुश होना खुश भी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ खुश होंगे। सभी खुश हो जाएं तो याद रखिए कहीं ना कहीं उसके अंदर लचीलापन है। सुफियान सुरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक जनाजा पढ़ाने, और जब जनाजा पढ़ाने आप गए तो जनाजा पढ़ाने के बाद लोगों से मुलाकात की, पूछा ये साहिब जनाजा जिसके मैंने जनाजा पढ़ाई है ये कैसा आदमी था, दावत दी गई मैं आ गया। तो लोगों ने कहा हुजूर बहुत अच्छा आदमी था, बड़ी मकबूलियत थी, कोई इसका मुखालिफ नहीं था, सभी लोग इसके हर एक चीज के कायल और मोतरिफ थे, कोई भी आदमी इसको बुरा कहने वाला नहीं था। सुफियान सूरी का तारीख साथ जुमला खास तौर से उलमाए हक के लिए जिनके मुखालिफिन भी होते हैं, हासिदीन भी होते हैं, एक तरफ आदाए दी एक तरफ है हासिदी, तनहा बंदा है तनहा शाह, तुम पे कहो दुरूद। हमारे और आपके लिए कहीं ना कहीं ये जुमला आने वाले वक्त के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। सुफियान सूरी कहते हैं इतनी तारीफ, कोई इसकी बुराई करने वाला नहीं, कोई इसको बुरा कहने वाला नहीं। सुनो, अगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि ये ऐसा आदमी है तो इसकी जनाजा ही नहीं बढ़ता, इसकी नमाज़े जनाजा ही नहीं बढ़ता। इसलिए जो हक को होगा, जो हक पसंद करेगा, उसके आशिक भी होंगे और उसके हासिद भी होंगे, उसके आशिक भी होंगे उसके हासिद भी होंगे। बहरहाल ये जामिया हस्मतिया के कयाम को 72 साल हो गए हैं, 72 साल हो गए। इस इलाके का ये पुराना अदारा, ये अलग बात है कि ये आज अपने आप में जो हक्कानियत लिए हुए है इसके दरो दीवार में नहीं है, जिसके पास हक्कानियत है इसकी बिल्डिंगों में नहीं है, जो इसके पास हक्कानियत है सही मानों में इसकी उसदों में नहीं है, जो इसके पास हक्कानियत है वो दुआओं के बुजुर्गों का समरा है कि यहाँ सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जलवागरी हुई है, सरकार सैयदुल उलमा की जलवागरी हुई है, सरकार शेर बेश अहले सुन्नत की जलवागरी हुई है। ये वो जगह है कि जिस जगह है का के हक ताले बातिल हुआ, हक क्या है बातिल क्या है इसी मैदान के सामने ही हुआ है। बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ था। बहरहाल ये उस दिनों में कामयाबियों की जो मंजिलें तय की है ये आपसे पोशीदा नहीं है। कोई हासिल कुछ कहता रहे अलग बात है, लेकिन जिसके पास बीनाई है, आंख होना और है बिनाई होना और है, जिसके पास बिनाई है उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। खैर शोबे निजामिया, शोबे हिफ्ज़ो क़िरात कारी अकबर साहब क़िबला ने जो मेहनत की है आज उसका समरा इनके सामने है। आज जो रंग रोगन जो जामिया के तरफ से रहनाइयाँ देख रहे हैं, जो एक अलग अंदाज देख रहे हैं, एक मुनफरिद तरीका देख रहे हैं, इसमें अल्लामा हसन नजाब मिसबाही साहब की सुबह शाम की काविशें हैं कि इन्होंने एक अलग ढंग दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अलग रंग में, अलग ढंग में याद रखिए वो चीजें आपको मिल रही हैं जिसमें ईमान भी है, अकीदा भी है, साथ ही साथ इसके रसूल भी है, इसलिए कि इन्होंने हर एक चीज का ख्याल रखा। अल्लाह ताला इन हजरात की मोहब्बत सलामत रखे। ये अल्लामा हिदायतुल्लाह साहब, मौलाना शमीम मज़हर साहब, ये सारे जामिया के असातिज़ा हैं। अल्लाह इन सभी को इस महफिल नूर की बरकतों से माला माल फरमाए। एक अल्लामा हसन नजात साहब ने एक बहुत ही बड़ा काम अपने शुरुआती अवाइल उम्री में किए हैं। अभी ये अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से फारिग हुए और नए नए आए और जामिया में इनकी तकर्री हुई, लेकिन इनकी फिक्र की बुलंदियां देखिए, इस चीज को ये उलमा महसूस करेंगे। देखिए लड़ने के लिए मैदान में अगर आपको जाना है तो आपका हथियार अच्छा होना चाहिए, और अगर एक अच्छा आलिम बनना है तो आपके लिए अच्छा मुताला की जरूरत है, और अच्छे मुताले के लिए अच्छी किताब की जरूरत है, अच्छी किताब की जरूरत है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लाइब्रेरी बहुत कम वक्तों में तकरीबन 1.5 लाख की किताबें इसमें आ चुकी हैं। अब कोई ये कहे इससे क्या फायदा, तो सही बात यह है कि अब उसे नहीं मालूम है मैदान में
जिसके पास असलहे होते हैं वो एक मुजाहिदी महसूस कर सकता है, उसे क्या मालूम जिसे लड़ना ही नहीं आता हो। बहरहाल उलमा को अच्छी तरह जानते हैं, खास तौर से हमारे करम फरमा अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद हमदम साहब काफ़ी पजीराई करते हैं। अल्लामा ये हमारे शोएब रजा सादी साहब, इन लोगों ने मौलाना हसन साहब की बड़ी पजीराई की है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया और चंद दिनों में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा की किताबें इस जामिया में आ चुकी हैं। दरसी किताबें हैं वो अलग हैं, ये मुताला की किताबें आ चुकी हैं। बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप इस प्रोग्राम से एक पैगाम लेकर जाएं। सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, छोटी सोच न रखो। मेरा जुमला है कि छोटी सोच न रखो, ऊंची सोच रखो, बड़ा ख्वाब देखो, ताकि ताबीर भी मिले तो बड़ी ताबीर मिले। जब आपका ख्वाब छोटा होगा तो उसी एतबार से आप अपना कहीं ना कहीं एक टारगेट बनाएंगे। तो आप अपनी सोच ऊंची रखिए, बुलंद रखिए, ताकि आपका टारगेट भी बहुत बुलंद हो। तो नौजवानों, आपका हौसला यकीनन ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है, लेकिन सोच अच्छी रखिए और सोच में गंदगी ना आने पाए, गंदगी ना आने पाए। कभी कभी ऐसा होता हम करते भी हैं लेकिन उसको सोचते नहीं हैं। एक साहब बॉम्बे में, बस मुख्तसर लफ्जों में, बॉम्बे में उनसे मिले और उनके यहाँ के इमाम साहब के, अइम्मा से मोहब्बत कीजिए, आज जो हम जलील और रुसवा हो रहे हैं, हमने अपने कायद, अपने इमाम की ताज़ीम और तकरीम छोड़ दी है, इसलिए रुसवा और जलील हो रहे हैं। तो उनके यहाँ के इमाम साहब के मुझसे मिलने आए, मुझसे कहा कि इमाम साहब आए थे, घुमा दिया बाबा बहाउद्दीन सरकार आस्थानों पे, दो चार दिन ले जाकर होटल में खाना भी खिला दिया। इमाम साहब हैं, थोड़ा अंदाज उनका हकीराना था, लगे रहा था ऐसे इमाम साहब की कोई बहुत हैसियत ना हो, मामूली हैसियत, बस वक्त दे दिया इन्होंने, इनका एहसान हो गया। मैंने उन्हें एक जुमला कहा था, मुसलमानों अपने जहन के तहखाने में रख लेना। मैंने कहा कि अगर यही मोहब्बत से किए होते तो अल्लाह अजर देता। आपने जिस हकीराना अंदाज में ये बयान किया है, अब मुझसे ना कहते, दिल में एक अर्थ कहते कि मैंने अपने गांव के इमाम की खिदमत की है, अल्लाह इसका अजर अता फरमा। तो उम्मीद है कि अल्लाह आपको अजर देता, लेकिन जो आपका अंदाज है अजर नहीं मिलेगा। अंदाज बदल जाता, पैसा आपने खर्च किया, रुपया खर्च किया, टाइम पर आपने दिया, लेकिन सिर्फ आपके जहन में कहीं ना कहीं परागंदगी थी, जिसकी बुनियाद पर आपका जो अजर हुआ वो खत्म कर दिया गया। बहरहाल तो सोच ऊंची रखिए। हमारे यहाँ जो हमारे शाना बशाना चलने वाली जात थी, जो आज ज़ेर ज़मी है, मुखिर कौम मरहूम मोहम्मद इमरान खान रज़वी, जिनकी सोच निहायत संजीदा थी, जिनकी अच्छी सोच के सहारे हमने बहुत से मार के सर किए, अफसोस की वज़ाहत नहीं है। अल्लाह उनके कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। 2-3 जातें ऐसी रही जो रुलाकर इस तरह गई हैं कि अभी तक उनका गम सही मानों में धुला नहीं है। एक इस अदारे के सदर अलहाज मोहम्मद इमरान खान रज़वी, एक हाफिज अब्दुल लतीफ साहब मरहूम, और दूसरी जात अभी जो जल्द गई है, मुझसे रुखसत हुई है। मेरे बड़े करम फरमा नौजवानी की हालत में जिनका विसाल हुआ है, डॉक्टर अजीज अहमद साहब, जो जामिया के मैनेजर थे, उनके बाद आज जामिया के मैनेजर के इंतखाब के लिए कोई नजर में जच नहीं रहा है। ऐसी जात थी। अल्लाह इन सभी के तुरबत पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। बहरहाल हमारे जामिया का मिशन आपने सुना होगा, आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। उसके साथ मैंने ये कहा, पहले आधी रोटी खाओ, ईमान बचाओ। ईमान बचा रहेगा, फिर उसके बाद फिर आपके लिए बहारें होंगी। खैर, हुजूर हाफिज मिल्लत का एक कौल जो हमारे यहाँ अल्लामा हसन साहब अक्सर कहा करते हैं कि हर मुखालिफत का जवाब काम है, हर मुखालिफत का जवाब काम है। तो हमारे यहाँ भी जल्दी हाफिज मोहम्मद इकबाल जो जामिया के तालिब इल्म थे, अभी 2 बच्चों का भी इंतकाल जामिया अहमदिया के बच्चे शहीद हुए। आपने देखा बड़ा दर्दनाक मंजर। अल्लाह ताला उन बच्चों के सदके में जो हमारे यहाँ बच्चे फारिग हो रहे हैं, अल्लाह इन्हें उरूज व इर्तिका की मंजिलें और अता फरमाए।
वो शहीद हुए बच्चे, उनके सदके में, उनके वसीले से दुआएं मांगी जाए। हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब हमारे जामिया के तालिब इल्म थे, उनका विसाल हुआ। अब एक तालिब इल्म से क्या मोहब्बत होती है ये भी देख लीजिए। हमारे यहाँ वो तालिब इल्म इंतकाल किया, और मदरसों में और जगहों पे अगर इंतकाल होता है खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अगर इंतकाल हुआ, जहाँ बाबे मुफ्ती आजम है, जहाँ बाबे सदरुल शरिया है, जहाँ बाबे मखदूम सिमरा है, जहाँ बाबे सिद्दीक़ अकबर है, जहाँ बाबे हुजूर मुशाहिद मिल्लत है, वही मैंने बाबे हाफिज मोहम्मद इकबाल किया है, ताकि उस बच्चे को सही मानों में खराज अकीदत पेश की जाए। इसलिए कि बच्चा हमारे यहाँ, वो बच्चा जाने अफ्रीका के सुपुर्द किया है। हम सभी आए हुए मेहमानों के शुक्रगुजार हैं। बिला ताखीर में चाहता हूँ कि वो मंजर आपके निगाहों के सामने हो। इसलिए ये जरूरी नहीं कि हम और आप ज्यादा वक्त ऐसे ही करें, बल्कि अगर चंद जुमले भी आपके जहन में, आपके दिल में उतर गए तो इंशाअल्लाह वही हमारे लिए काफी होंगे। मैं भी आया तो मैं अपनी माँ बहनों से भी कह दूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि इलाका में अपना समझता हूँ, और जो इलाके वाले उन्हें भी अपना समझता हूँ, तो अपनों से कोई बात शिकायत की जाती है। हम जब आए भी थोड़ी देर के लिए इस महफिल में, तो हमने देखा कि हमारी माँ बहनें कुछ ऐसा नकाब की पट्टी बांधी हुई है जिसमें लाइटें जल रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना नकाब आप डेकोरेशन के लिए नहीं रखिए, अपना पर्दा लोगों की निगाहें आपके उठे इसके लिए आपने नहीं रखा है। नकाब ऐसा पहनो कि जिसके सदके में अल्लाह कल मैदान महशर में फातिमा ज़हरा के आंचल का साया नसीब फरमा दे। आप ऐसा नकाब पहनो कि आपको सही मानों में बापर्दा चलते हुए देखकर दुनिया कहने पर मजबूर हो रहा है, ये जो खातून जा रही है ये फातिमा ज़हरा की कनीज जा रही है। आप ऐसा कोई लिबास ना पहनो, खास तौर से जब नकाब पहनी हो तो कम से कम सही तौर पर नकाब पहनो। लोगों की निगाहें मरकूज करने के लिए ऐसी चीजें ना कीजिए, उतार दीजिए। इसलिए दुनिया वाले आपकी तारीफ करेंगे, चंद लम्हों के लिए करेंगे। तुम्हारी बहन तारीफ करेगी, चंद लम्हों के लिए करेगी। तुम्हारी बेटियां तारीफ करेंगी, चंद लम्हों के लिए करेंगी। तुम्हारे पड़ोसी तारीफ करेंगे, चंद लम्हों के लिए तारीफ करेंगे। तुम्हारा नकाब बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखो कल मैदान महशर में किसी का चलेगा नहीं, किसी का चलेगा तो नबी की शहजादी फातिमा ज़हरा का चलेगा। तो उनको राजी करने के लिए पर्दा करो, उनको राजी करने के लिए अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहता हूँ हमारे उलमा बैठे हुए हैं और बिला ताखीर ये उलमा इकराम अपने मुक़द्दस हाथों से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ और एक आलमियत की सनत पा रहे हैं, दस्तार पा रहे हैं, जो इस वक्त शेर व शायरी के ताल्लुक से बहुत मशहूर हो गए हैं। शहंशाह तरन्नुम मौलवी शाहनवाज गोंडवी साहब ये जामिया में काफ़ी दिनों से इल्म दीन सीख रहे हैं। इनका एक तरीका बड़ा पसंद आता है कि प्रोग्राम कितना भी करें ये, लेकिन कभी अपना सबक नागा नहीं करते। और तालिब इल्मी के दौर में कोई कुछ भी करे, सबक नागा अगर कर रहा है तो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तो ये मौलाना शाहनवाज साहब जो जामिया से फारिग हो रहे हैं, जिनके सर पे दस्तार फजीलत रखा जाएगा, और हमारे जामिया में हाफिज मोहम्मद साद जिन्होंने एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया है, एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया, वो बच्चा आपके निगाहों के सामने आ रहा है कि जिसका सीना अल्लाह ने इतना मजबूत और कवी कर दिया है कि उस नौजवान ने, इस मर्द मुजाहिद ने यकीनन बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि एक बैठक में खत्म कुरान पूरा कुरान मुकम्मल किया है। इंशाअल्लाह एक नंबर पे भी फारिग होगा सूबे हिफ्ज़ में, और साथ ही साथ और भी तलबा हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप अपने करम फरमा जो भी यहाँ हमारे मेहमान आए हुए हैं, और साथ ही साथ मेहमान क़ौम मिल्लत लिसानुल असर अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब, नकीबुल हिंद अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला, साथ ही साथ हमारे और भी वहाँ उलमाए किराम असातिज़े जामिया हशमतिया बैठे हुए हैं। इन सभी से हम मुल्तमिस हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले मौलवी शाहनवाज आलम बिन अखलाक अहमद करीम नगर, मौलवी शाहनवाज करीम नगर, हाँ
मौलाना आफाक साहब जो बहुत अच्छे नाजिम हैं, लेकिन अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि अंदामों का ऐलान वही कर दें, इसलिए ताकि इनकी भी शमूलियत हो जाए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत। आपके हल्के की पूरे मुल्क में नुमाइंदगी करने वाले वही बेकराम वक़ार हज़रत आफाक रज़ा मुशाहिदी चरागे फ़िक्र फ़न से करने रोशन ताक आते हैं, चरागे फ़िक्र फ़न से करने रोशन ताक आते हैं, निज़ामत के लिए अब हज़रत आफाक आते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया हशमतिया मोइनुल उलूम से फ़ारिग होने वाले तलबाए किराम के अस्माए गिरामी अब समात करने मौलाना शहनवाज़ आलम इब्ने अखलाक अहमद, जिनका ताल्लुक़ करीम नगर ज़िला गोंडा से है। दूसरा नाम आप समात कर लें हाफिज़ मोहम्मद साद रज़ा इब्ने कुतुब अली, जिनका ताल्लुक़ नानपारा ज़िला बहराइच शरीफ से है। उलमा मशाइख की मौजूदगी में हुज़ूर सैयद साहब की काविशें, अल्लामा नौमान अख्तर साहब की गुफ्तगू, हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान रज़ा इब्ने मोहम्मद नईम सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक़ शेख डी मौज़ा गौर ज़िला बलरामपुर से है। 4 नंबर पर हाफिज़ मोहम्मद अलाउद्दीन इब्ने मसीहुद्दीन, जिनका ताल्लुक़ शेख डी ज़िला बलरामपुर। हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद इब्ने तौफ़ीक़ अहमद, नानपारा ज़िला बहराइच शरीफ। हाफिज़ मोहसिन रज़ा इब्ने हैदर अली, जिनका ताल्लुक़ बरडांड ज़िला गोंडा। हाफिज़ मोहम्मद उल्फ़त हनफी इब्ने अहमद अली, जिनका ताल्लुक़ नानपारा ज़िला बहराइच शरीफ से है। ये जामिया हशमतिया मोइनुल उलूम बाज़ार बाग से फ़ारिग होने वाले तलबाए किराम हैं, जो आपकी मोहब्बतों को समेट करके इंशाअल्लाह हिंदुस्तान भर में मसलके आला हज़रत के खिदमात को अंजाम देंगे। हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा इब्ने अनवर अली अंसारी, जिनका ताल्लुक़ जुल्हनपुरवा रामापुर ज़िला गोंडा से है। हाफिज़ मोहम्मद हाकिम अली इब्ने मरहूम जमशेद अली, जिनका ताल्लुक़ बरडांड ज़िला गोंडा से है। हाफिज़ मोहम्मद मुशाहिद रज़ा इब्ने सिराजुद्दीन, जिनका ताल्लुक़ बरडांड ज़िला गोंडा। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान इब्ने नबी अहमद, कुरसहा पोस्ट इटिया थोक ज़िला गोंडा। हाफिज़ मोहम्मद अफजल हुसैन रज़वी इब्ने अनवर अली, जिनका ताल्लुक़ नानपारा ज़िला बहराइच शरीफ से है। ये वो तलबाए किराम हैं जो जामिया हशमतिया मोइनुल उलूम बाज़ार बाग धानेपुर से फ़ारिग हो रहे हैं। दुआ करें अल्लाह इस इदारे के दरोबाम को सलामत रखे, जो हमारे असलाफ़ की निशानी है, जो करीब 72 सालों से मसलके आला हज़रत की तरवीज व इशाअत के लिए काम कर रहा है। अल्लाह इस इदारे के अराकीन को, मुआविनीन को, इस इदारे से मोहब्बत करने वालों को बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। इस महफिल नूर में मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वाले तमाम उलमाए किराम के कदम की बरकत से अल्लाह इस ज़मीन को माला माल फरमाए, अहलियाने बाज़ार बाग को तरक्की अता फरमाए। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की बड़ी मेहनतें नहीं हैं जो आपकी निगाहों की स्क्रीन पर है, जिसको देख सकते हैं, और ख़ुसूसियत के साथ इस इदारे में बड़ी मेहनत और लगन के साथ जिस शख्सियत ने काम किया है, उसने एशिया की बड़ी अजीम दीनी दरसगाह जो सरकार हाफ़िज़े मिल्लत ने अपने खून से सींचा था, आलिम नौजवान जामे इल्म फ़न अल्लामा हसन रज़ा मिसबाही साहब को याद करना आज की महफिल में बहुत ज़रूरी है। आप जो ये बहार देख रहे हैं हुज़ूर सैयद साहब की सरपरस्ती और क़यादत में, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, स्टीकर से लेकर इतना बेहतर इंतज़ाम किया है कि अल्लामा नौमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली साहब, जिनके वालिद अल्लामा मुफ्ती जमालुद्दीन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनकी बड़ी खिदमत है बिहार नेवादा में, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज उनकी मौजूदगी में दस्तारबंदी बच्चों की हो रही है। तो शायद वो नेवादा बिहार में अपने इदारे में बताएंगे कि मैंने भी गोंडा ज़िले में बाज़ार बाग धानेपुर एक ऐसी ज़मीन देखी है जहां उलमा की मोहब्बत और आप जैसे नेक लोगों का खुलूस वो समेट के जाएंगे, तो शायद इंशाअल्लाह बताएंगे। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा ये बताएं कि ज़ैनुल आबदीन भाई को हम लोगों ने बुलाया है और वो इतनी देर बैठते भी नहीं हैं, और मेरे ख्याल से उनको बुलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कई मरतबे उन्होंने जाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा नहीं आपको बैठना है जब तक हम लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। तो फजर की नमाज भी पढ़ाएंगे।